है शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ। सुने होंगे ना, देखते होंगे कि जब कविता का 2 लाइन है उसको लिखने चलते थे तो 2 पन्ना हो जाता था। हम तो कंफ्यूज हो जाते थे कि 2 लाइन का इतना बड़ा आंसर। याद आ रहा है? तो शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ। जैसे देखिए, शब्द जैसे आप ऐसे समझिए ना कि जैसे हम कहें कि पढ़िए पढ़िए, असाही पढ़ने से पास हो जाइएगा। हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमारा शब्द देखिए, हमारा शब्द तो ठीक है, हम तो पढ़ने का कह ही रहे हैं कि पढ़िए पढ़िए, असाही पढ़ने से पास हो जाइएगा। मगर आपको भी बुझा गया है कि क्या बोल रहे हैं, मगर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। शब्द समझ रहे हैं ना, व्यंग है ये। तो भावार्थ क्या है कि आपको भी समझ में आ गया, हमको भी समझ में आ गया। और लड़िएगा तो लड़ते रहिए। हम खराब कहाँ बोले हैं? ये वकील लोग, नेता लोग खूब करता है। तुम कहें कि हम वो थोड़े बोले हैं, तुम गलत इंटरप्रेट किए हो, हम तो दूसरा बात बोले हैं। नोटिस कर रहे हैं? तो शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि ये जलेबी है ना, ठीक, जलेबी को लो, जलेबी का जो मटेरियल है उसको समझो शब्द। जिस चीज में छाना गया है जिलेबी, तेल, उसको समझो शब्दार्थ, ठीक। और जिस चीज चाशनी में डुबोया गया है उसको समझो भावार्थ। तो देखो, जिलेबी है, मटेरियल ठीक है, मैदा है, मान लीजिए, छाने भी ठीक। अब अगर वो मीठा में डुबाकर बोलते हैं आपको तो मीठा लगेगा, खट्टा में डुबाकर बोलते हैं तो खट्टा लगेगा। तो वही है शब्द, शब्दार्थ, ठीक है। आप सुने भी होंगे कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो शब्द बोल रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है? शब्द ठीक होगा, शब्दार्थ भी ठीक होगा, भावार्थ गलत होगा, अंतर लोग समझ जाएगा। अभी जैसे बोल रहे हैं कि पढ़िए पढ़िए, असाही पढ़ने से पास हो जाओगे, लोगों को समझ में नहीं, ये चीज़ों को पकड़ने आना चाहिए। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे टीवी देखते हैं ना, तो टीवी जो है उसको समझिए शब्द ना, और टीवी में जो इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रहा है उसको समझिए शब्दार्थ, और जो प्रसारित हो रहा है उसको है भावार्थ। यानी टीवी सेम हो, इलेक्ट्रिसिटी सेम हो, प्रसारण अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। देख रहे हो? तो भावार्थ डिपेंड कहाँ कर रहा है? प्रसारण पर ना डिपेंड कर रहा है। वहाँ जिस तरह जिलेबी वाले में चाशनी पर डिपेंड करता है पूरा, ठीक, टीवी वाले में किस चीज़ पर डिपेंड करता है? शब्दार्थ पर। अगर व्यक्ति व्यक्ति में भी देखिएगा तो आपका, हमारा शरीर का ढांचा एक है। जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी आप ले रहे हैं, खाना खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, मगर जो आत्मा की क्वालिटी या भावार्थ है, जो हमारा विचार है, वही आपसे हमको अलग कर रहा है। नहीं तो सब सेम है। बायोलॉजिकल भाषा में कहिएगा तो ब्लड ग्रुप अलग है, तो वो तो चारे को ना है। हो सकता है कि ब्लड ग्रुप भी सेम हो, सब कुछ सेम हो। वन सेट ऑफ पेरेंट से, मान लीजिए एक ही माता पिता से 2 बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग भावनाओं पर, अलग अलग सारा खान पान सब कुछ सेम होते, जेनेटिक भी सेम होते हुए उनका विचार में अंतर हो सकता है। एक अपराधी हो सकता है और एक मतलब धर्मात्मा हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो सब किस पर डिपेंड कर रहा है? विचार पर डिपेंड कर रहा है। तो शब्द, शब्दार्थ समझ रहे हैं ना? इस चीज को बात हमेशा ध्यान रखना कि ये चीजें होती क्या है, ठीक। तो